Hare Krishna. Welcome everyone to Sunday program. Let's start with the Jai Radha Madhav. Jai Radha Madhav Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jai Radha Madhav Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Vrajana Ranjana Yashodanandana Vrajana Ranjana Yamuna Tiravana Chari. Yashodanandana Vrajana Ranjana Yamuna Tiravana Chari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. आवाज हरे कृष्णा. एक रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने 7वां जो था 6वां हमने छोड़ दिया था वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे. 7वां हमने कल शुरू किया था जिसमें हमने कल बात करी थी कि जो एक भक्त होता है वो योग युक्तो होता है. योग युक्तो मतलब क्या कि वो भगवान के जैसे फुल कॉन्शियसनेस होता है, भगवान के लिए सोचता है, हमेशा सोचता रहता है. जैसे मैंने बताया था कि एग्जाम्पल दिया था कि जैसे माँ जो होती है वो जब बच्चे की सेवा कर रही होती है तो वो पूरा टाइम जो है वो बच्चे के ही उसमें होती है, चेतना में होती है. वो यही सोचती रहती है कि बच्चे को ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, चीनी ज्यादा तो नहीं पड़ गई, कुछ बना रही अगर उनके लिए होती है तो कम तो नहीं हो जाएगी, गर्म तो नहीं है, ठंडा नहीं है. वैसे एक जो भक्त है वो पूरा टाइम जो है भगवान के लिए ही, भगवान के बारे में सोचता रहता है. फिर हमने डिस्कस किया था कि विशुद्ध आत्मा. तो विशुद्ध आत्मा मतलब क्या, जिसकी इंटेलिजेंस जो है वो भी जो है अब भगवान के लिए यूज हो रही है. तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंटेलिजेंस जो फिलहाल अभी हमारी है वो है एक लस्टी इंटेलिजेंस है जिसमें हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं ऐसी चीजें बनाने के लिए या किसी तरह चीजें जो भगवान ने हमें दी हैं यूज करने के लिए हमारे फायदे के लिए, बस अपना ही बारे में हम सोच रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक सेल्फिश मोटिव. तो और मैंने ये भी कहा था साथ में कि अगर आप भक्त हैं और तो फिर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंटेलिजेंस को यूज करके भक्ति के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो ठीक है. जैसे कि अगर आप समझिए प्लेन, अब हम लोगों ने इंटेलिजेंस यूज करके प्लेन बना लिया, पर अगर आप प्लेन यूज करते हैं वृंदावन जाने के लिए, मायापुर जाने के लिए, ऐसे जाने के लिए, भक्तों से मिलने के लिए पूरे वर्ल्ड में इधर उधर, तो वो प्लेन की कोई नुकसान नहीं है. लेकिन अगर आप जा रहे हैं इधर से उधर किसी चीज के लिए जो जिसका कोई भक्ति के साथ कनेक्शन नहीं है तो फिर उसका कोई ज्यादा कोई फायदा नहीं है. तो हमने इस बारे में कल डिस्कस करी थी और हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, हियरिंग से ठीक किया जा सकता है. हमने कल चोर की जो कहानी थी हमने वो डिस्कस करी. फिर उसके बाद विजित आत्मा के बारे में हमने बात करी कि
जिसका माइंड भी जो है वो प्योरीफाइड हो गया। और हमने फिर से क्या कैसे माइंड को प्योरीफाई किया जा सकता है वही सुन के। और प्रसाद खा के भी बहुत फर्क पड़ता है। प्रसाद से जो है मन पे बहुत ही असर पड़ता है। जिस जैसा क्या बोलते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपका मन बन जाएगा। अगर आप एक गलत आदमी का खाएंगे या गलत तरीके से भी खाएंगे या गलत भगवान को प्रसाद भोग लगा हुआ नहीं खाएंगे, तो हमारा मन जो है वैसा ही बनेगा और वैसा ही सोचेगा। तो इसलिए प्रसाद भी जो है बहुत जरूरी है। और खुद भी खाइए और बांटिए भी, प्रसाद का वितरण कीजिए। ये कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे वो जो संत थे वो हमेशा मीठा पानी लोगों को पिलाते थे। इसलिए आखिरी में जब उनका समय आया और भगवान ने उनको बोला कि क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला ये जो सर्विस है ये कंटिन्यू रहे, कंटिन्यू चलती रहे। और इसलिए जब वहां पे उनकी समाधि हुई, उन्होंने भगवान ने उनको वरदान दे दिया। और जब जहाँ पे उनकी समाधि बनाई गई वहां से पहला ओरिजिनल कोकोनट का जो पेड़ है, जो नारियल का पेड़ है, वो वहां से निकला। तो इसलिए मैंने बताया था कि लोग बोलते हैं कि वो एक्सपेंशन है कोकोनट, उसके मतलब एक जस्ट एक अलग तरीके से। ऐसे तो सब कुछ भगवान से आ रहा है, पर ऐसा उन्होंने वरदान मांगा था, तो इसलिए कोकोनट वाटर वहां से निकल गया। तो हमने ये बात करी थी और मैंने कहा था कि कल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी एक है, जितेंद्रियां। अब ये चौथा पार्ट आ गया, जितेंद्रियां, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। तो देखिए इंद्रियों को जीतना एक्चुअली बड़ा मुश्किल है। जैसे कल मैं बता रहा था 10 सांप, जैसे समझिए एक पिटारे में 10 सांप हो, जैसे आप पिटारा खोलेंगे ऐसे ऐसे कोई इधर भागेगा कोई इधर भागेगा, सांप जो इधर भागेगा, वैसे हमारी इंद्रियां भी हैं, इधर इधर उधर उधर भागती रहती हैं, है ना। तो उसको जीतना बड़ा मुश्किल है। पर भक्ति में हर चीज आसान है। क्यों? क्योंकि आपको इंद्रियों को रोकना नहीं है। जैसे एक स्प्रिंग को आप दबा रहते हैं, दबा 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 के रखते हैं, और थोड़े टाइम बाद जब थक जाएंगे तो पंग करके ऐसे जो है स्प्रिंग जो है एक्सपैंड हो जाएगा, डबल डबल इंटेंसिटी से आएगा। वैसे हमें अपनी इंद्रियों को दबाना नहीं है, हमें अपनी इंद्रियों को पॉजिटिव वे में लगाना है। कहीं ये एक सबसे बड़ी बात है। आप देखिए किसी भी उसमें चले जाइए प्रोसेस में, वो बोलते हैं तपस्या करो। तपस्या हमें करनी है, पर हमारी तपस्या अलग तरह की है। कैसे? कि अगर आपको कोई कोई जैसे अगर माइंड परेशान कर रहा है तो माइंड को कहीं भगवान की एंगेजमेंट में लगा लीजिए। भगवान के लिए कुछ सोच लीजिए, सुन लीजिए, या कुछ अच्छा बोल लीजिए भगवान के बारे में किसी और लोगों को। और अगर आप में बहुत शक्ति है, तो डिस्ट्रक्टिव होने के बदले में भगवान के मंदिर में जाके पोछा लगा लीजिए, झाड़ू लगा लीजिए। अगर दीवारों पे जाले लगे हैं तो वो उतार लीजिए। कितनी चीजें आप कर सकते हैं। तो ऐसे इंद्रियों को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत खाने का शौक है, तो मंदिर से प्रसाद लेके खा लीजिए। मंदिर में देखिए गोविंदास है, हर मंदिर में गोविंदास शिला प्रभुपाद ने बनाया, इसलिए बनाया कि अगर आपको कभी कभी भी मन बहुत ज्यादा चंचलाए, कभी क्या ऐसे भी आप आ सकते हैं, पर अगर बहुत ज्यादा चंचल तंग कर रहा है तो आप गोविंदास से खा सकते हैं। सब कुछ है गोविंदास में भी, देखिए पिज्जा है, आजकल सब चीजें बनी हुई हैं, समोसे हैं। और अब तो माता जी ने सावर डो भी बना दिया है। और नई नई चीजें देखिए भक्त लोग जो हैं वो दूसरे लोगों के लिए इन्वेंट कर रहे हैं कि किसी किसी तरह हम जितने से ज्यादा लोगों को प्रसाद दे सकें। कोई भी चीज ऐसी ना रह जाए जो जो हम ना बना सकें। ऑफ कोर्स नॉन वेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर वेज में जो भी है, कोफ्ते हैं, कितना कुछ है। तो देखिए ऐसे इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी को घूमने का शौक है तो परिक्रमा पे जा सकते हैं। इस तरीके से आप जो है, अगर किसी को गुस्सा आता है तो गुस्से को भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए हनुमान जी ने कैसे गुस्से को यूज किया भक्तों को बचाने के लिए। तो वैसे ही आप भी कर सकते हैं। अगर कोई लॉयर है तो मंदिर में अगर कोई तकलीफ है तो उसको उससे ठीक कर सकते हैं। ऐसे बहुत कर सकते हैं। जैसे देखिए आप वृंदावन में एक माता जी हैं जो गायों को संभालती हैं। उनके पास 3000 अब गायें हो चुकी हैं, जर्मनी की हैं। उन्होंने अपनी सारा जीवन दे दिया। तो देखिए उनको तकलीफ थी तो किसी भक्त जो है लॉयर हैं, वो बहुत बड़े लॉयर हैं, तो उन्होंने आके उनकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इंडिया में लॉयर लॉयर ये जो जब लॉस ये जो लीगल या कोई आप पे कोई गलत एलिगेशन डाल दे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप अच्छे लॉयर हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। कितने ऐसे उन पे झूठे केसेस चल रहे थे, तो देखिए भक्त ने आके उन्हें बचा लिया और कितनी बढ़िया सेवा कर रहे हो। तो ऐसे आपके पास जो भी आपके पास टैलेंट है, आप वो टैलेंट को
आप यूज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था तो मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक था। तो मैं क्या किया करता था कि पूना टेम्पल में जब मैं सेवा करता था तो जब रात को जन्माष्टमी होती थी तो लोग तो पूना में कई बार ऑटोज नहीं मिलते, या मिलते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हैं कि भाई यहाँ से 1 किलोमीटर तक का कहते हैं 200 रुपया दे दो। तो मैं हमारे पास बड़ी वैन होती थी, टेम्पो ट्रैवलर, पता नहीं आप लोगों को अब ध्यान है कि नहीं, टेम्पो ट्रैवलर एक होती थी, अभी भी है। तो मैं वो चला के लोगों को छोड़ने जाया करता था। तो कोई भी जो चीज है आप उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे ड्राइविंग का शौक था तो मैं ड्राइविंग इस तरीके से उसको भगवान की एंगेज कर दिया करता था, उस अपनी टेंडेंसी को। तो ये जो है इस तरह से जीता जा सकता है, उसको दबाना नहीं है लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लगाना है हर चीज को। ये है जित इंद्रियां। फिर अब आगे भगवान देखिए, एक्सक्यूज मी, भगवान देखिए क्या कह रहे हैं आप। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वान अपि न लिप्यते, सातवां ही चल रहा है, आखिरी लाइन चल रही है, देखिए अब। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि और जो ऐसा आदमी होता है वो हर एक को बहुत मतलब हर आदमी उसको प्यार करता है और वो भी हर एक को प्यार करता है। तो कल मैं ये बता रहा था कि ये कैसे, मैं कल बता रहा था कि रेलवे स्टेशन पे ऐसी बुक्स होती हैं जो लिखते हैं हाउ टू विन योर बॉस, या होती हैं 5 हैबिट्स टू बिकम सेटिस्फाइड या फुली पीसफुल। तो ये कैसे होता है, ये ऐसे नहीं होगा। हैबिट्स होंगी पर कैसे होंगी, ऐसे होंगी कि जो आदमी अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, जो आदमी अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, जिसकी चेतना बदल जाती है, वो आदमी जो है सबको जो प्यार भी करता है और सबको प्यारा भी लगता है। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि वो ये जानता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो ये जानता है कि वो भगवान का बच्चा है और जो दूसरा आदमी भी है और जो बाकी सारे संसार भी हैं, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं है, इवन कीड़े भी जो हैं वो सब जो हैं, पेड़ पौधे सब जो हैं भगवान के ही अ, बच्चे हैं। देखिए आत्मा जो है वो तो कॉकरोच में भी है, पर अपने कर्मों के हिसाब से जो है अब उसको ऐसा शरीर मिल गया है। तो बल्कि जो भक्त होता है वो ये बात को जानता है, कि ये देखो इसने कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से अब ये कॉकरोच है, कोई लिजर्ड है। तो इनके लिए वो बल्कि और जो है उसके हृदय में और जो है जिसको कहते हैं दयालु होता है, वो और दयालु होता है और उसके मन में ऐसा उत्पन्न होता है कि मैं कैसे इसको इस इस क्या इनके लिए ऐसा कर सकता हूँ कि ये इस जो ऐसी योनि मिली है, इससे मुक्त हो जाएं। तो जो भक्त होता है वो ये सोचता है, और इसलिए जब आप हर एक के लिए ऐसा सोचते हैं, तो फिर जो है आप दूसरे पूरे ब्रह्मांड को जो है आप इफेक्ट करते हैं। एक्चुअली देखिए बॉडी में एक चीज होती है पिंड। ये क्या होता है कि हमारी जो सेंसेस होती हैं, ये जो हमारा सोचना बोलना, ये जो सब तरीका होता है ना, ये इफेक्ट करता है ब्रह्मांड को। आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी, आप मटेरियल भी ले लीजिए, आप छोड़ दीजिए 1 मिनट भक्तों को, आप मटेरियल भी ले लीजिए, जैसे आप रतन टाटा को ले लीजिए। मैं उस दिन उनका इंटरव्यू जस्ट सुन रहा था, क्या बात करते हैं, देखिए सोच समझ के बात करते हैं। तो उन्होंने अपने इंद्रियों को बहुत ज्यादा कंट्रोल में कर लिए। तो जब मटेरियलिस्टिक जो देखते हैं आपकी जो सक्सेसफुल लोग हैं, बड़ा ही अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं और इसलिए ही वो बाकी लोगों को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वैसे ही जो भक्त भी होता है वो जब अपने अपनी ये सारी चीजों को कंट्रोल कर लेता है, और ये मेन चीज जो है कंट्रोल करके, सिर्फ कंट्रोल कर तो ये भी कर सकते हैं योगी, लेकिन कंट्रोल करने के बाद ये जानना जरूरी है कि कंट्रोल करके अब करना क्या है, भगवान की सेवा करनी है। देखिए योगी भी कंट्रोल करते हैं, आप चले जाइए हिमालय पे, वो पानी के अंदर बर्फ में बैठे रहते हैं, तो ये अपनी शक्तियों से उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। लेकिन आगे क्या है ये नहीं पता, गोल क्या है ये नहीं पता, पर इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद, मन को कंट्रोल करने के बाद, जो मैं कल आपको यही बता रहा था कि योगा में जो सारे आसन हैं ये मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हैं। पर आखिरी स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप कोई नहीं देखता। आखिरी स्टेप क्या है कि समाधि, पर समाधि मतलब क्या, भगवान के साथ कनेक्शन। तो वैसे ही जो भक्त होता है वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए करता है और दूसरों की सेवा के लिए करता है। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, अगर ये पॉइंट अगर मिस हो गया तो फिर आप जो है पफ्ड अप हो जाएंगे। आप बोलेंगे देखा, जैसे आपने देखे कई लोग जो है पानी के ऊपर चल सकते हैं, ऐसे कई लोग हैं, मैंने तो नहीं देखा सिर्फ सुना है कि लोग जो है पानी के ऊपर चल सकते हैं। पर श्रीला प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर पानी के ऊपर चल लिया तो क्या हो गया, मैं 25 पैसे दे के बोट में नाव
नाव में जो है वो क्रॉस कर जाऊंगा रिवर। तो 25 पैसे दे दिए तो तुम्हारी जो शक्ति है, जो तुमने पाई है, ये योगी जो सिद्धि पाली है, इसका क्या इतना फायदा हुआ? अगर भगवान की सेवा में नहीं अगर आपने इस्तेमाल किया तो फिर उसका क्या फायदा है? इससे बेटर वो है जिसको के पास कोई सिद्धि नहीं है लेकिन उसको पूरा विश्वास है कि मैं अगर भगवान की सेवा करूंगा तो मेरा अपने आप ही कल्याण होगा। तो ऐसा आदमी जो होता है वो जो जो भक्त होता है, इसलिए वो सबको प्यारा होता है क्योंकि सबके बारे में सोचता है। आप देखिए सनातन गोस्वामी, आप सनातन में हमारे आचार्य में से सनातन गोस्वामी है, देखिए वो हर एक का जा जाके हाल पूछा करते थे, है ना। ऐसे नहीं है कि भक्त हैं तो आप बस समाधि में बैठे रहेंगे, नहीं, उनके हृदय में सबके लिए प्यार था, इसलिए वो सबके बारे में जाके घरों में जाके पूछते थे कि आपका क्या हाल है, कैसे चल रहा है। ऐसे। और आप देखिए शिला प्रभुपाद जी भी, एक बार शिला प्रभुपाद जी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा कि अ, किसी के पास गए और उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछ रहे थे। तो कोई अब सोचेगा कि इतने बड़े सन्यासी और बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, आप सिर्फ भगवान के बारे में बात करो, नहीं। क्योंकि जो भक्त होता है ना, वो ये जानता है कि सारे जो लोग हैं भगवान के बच्चे हैं। तो और उनकी उनकी जिसको कहते हैं वेल विशर होते हैं वो, जो सन्यासी होते हैं, इसलिए वो हर एक के बारे में पूछते हैं और हर एक के बारे में कल्याण के लिए सोचते हैं। तो इस तरीके से तो होता है आदमी, वो सबको प्यारा होता है और किसी से जेलसी और एनवी भी नहीं करता है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप जेलसी और एनवी भी इसलिए नहीं करते क्योंकि पहले पॉइंट से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरा भी जो इंडिविजुअल है, लिविंग एंटिटी है, वो भी भगवान का ही बच्चा है। तो फिर कैसे आप उससे एनवी करेंगे? और जब आप एनवी नहीं करते और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो देखिए हमें या तो सीनियर वैष्णवास के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, या भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और वो लोग जरूर इंटरफेयर करेंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि आप कह रहे हैं किसी से एनवी मत करो, सेंसेस को कंट्रोल कर लो, जेलसी मत करो, वो और गुस्सा भी मत करो, ये वो। और कभी-कभी ऐसे तकलीफें आती हैं तो क्या करें? है ना? तो हमें ये, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहिए और हमें अपने सीनियर्स के पास जाके डिस्कस नहीं करना चाहिए। पर हमें किसी से अननेसेसरी एनवी नहीं करनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हमें अपना ठीक रहना चाहिए और बाकी भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए, माँ-बाप के अगर 2 बच्चे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, तो माँ-बाप अपने आप बीच में आ जाएँगे। ये उनका काम ही है, वो अपने आप बीच में आएँगे और शांति करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही अगर हम अपनी तरफ से शांत मतलब अपने को बचाएँ, लेकिन हम अननेसेसरी किसी के लिए एनवी ना अपने मन में रखें, तो भगवान इंटरफेयर ज़रूर करेंगे, ये गारंटी है ना? तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम स हम सबको प्यार भी करेंगे और सब लोग जो हैं हमें अ भी प्यार करेंगे। तो ये भगवान यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे। चलिए अब आइए 8वें पे चलेंगे आज। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् भाष्यान् शृण्वन् स्पर्शन् जिग्रहम् अस्नान् गच्छन् स्वसम् प्रलापन् विसृजन् ग्रहन् उन्निशं निमिषन् अपि इन्द्रियाणानीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा सांस लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत इससे एग्जाम्पल से करें कि देखिए जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो जैसे ही हम इग्निशन ऑन करते हैं तो क्या होता है कि अंदर जो स्पार्क प्लग होता है उसमें से चिंगारी निकलती है और फ्यूल के साथ वो बर्न होता है और ऐसे एनर्जी शुरू हो जाती है। पहला स्टेप यही होता है। और उसके बाद क्या होता है, सारी कार काम करना शुरू कर देती है, गाड़ी में से धुआं निकलने लगता है, सारे करंट शुरू हो जाते हैं, बैटरी शुरू हो जाती है, सब कुछ जो है शुरू हो जाता है ना? तो वह, और जब फिर क्या होता है, फिर आप गाड़ी चला रहे हैं तो टायर चल रहे हैं, हैंडल भी ठीक तरह चल रहा है, खास करके जो कौन सा स्टीयरिंग होता है वो जो जो हल्का कर देता है गाड़ी को, दिमाग से निकल गया, क्या है प्रभु जी?
पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग। तो पावर स्टीयरिंग देखिए, गाड़ी शुरू होते ही पावर स्टीयरिंग भी शुरू हो जाता है ना। हॉर्न भी बजता है, इंडिकेटर भी चलता है, वाइपर भी चलता है, जब आप जरूरत चाहिए जो चाहिए चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है ना। ऐसा नहीं कि आपको बार बार गाड़ी को इग्निशन ऑन करना पड़ता है, एक बार चल गई तो चलती रहती है और आप अपना गाड़ी चलाते रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ कि यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो ये जानता है कि मुझे जो बॉडी मिली है, ये तो बॉडी मुझे मिली है, पर मैं आत्मा हूँ और अब बॉडी मिली है, सब काम अपने आप चल रहा है, सब काम अपने आप चल रहा है। वही यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए कि देखना अपने आप हो रहा है, सूंघना अपने आप हो रहा है, टचिंग अपने आप शुरू हो चुकी है, ईटिंग भी चल रही है, मूविंग भी चल रही है, सब कुछ, ब्रीदिंग भी चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने ऊपर लगा के बैठे हैं कि अब मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, फिर मैं ब्रीथ कर रहा हूँ। आप बात कर रहे हैं देखिए और सांस भी ले रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो ऐसा जो भक्त होता है वो ये जान चुका होता है कि मैं जो आत्मा हूं, मैं वो अलग है इस शरीर से, शरीर अपने आप काम कर रहा है और मैं अलग हूँ, है ना। वैसे एक और एग्जाम्पल भी देखिए, एक सन्यासी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं कि गाड़ी चला रहे होते हैं और पाँप पाँप कर रहे होते हैं, नहीं, आप और बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि अब मैं घर पे जाऊंगा, फिर मैं अपनी वाइफ से मिलूंगा, फिर मैं उनको बताऊंगा आज क्या हुआ, बच्चों को गोदी में उठा लूंगा, कितनी सारी चीजें आप सोच रहे होते हैं मन में चलाते चलाते, आज काम में ये हुआ ये हुआ। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे होते हैं। तो वैसे ही जो एक भक्त होता है, वो ये जानता है कि मुझे शरीर मिला है, फिलहाल इस शरीर से मुझे ये सारे काम कर्तव्य अपने करने हैं, काम पे भी जाना है, पैसा भी कमाना है, घर में अकाउंट्स का भी ध्यान रखना है, बजट का ध्यान रखना है, ऑफिस में भी काम करना है, ढंग से काम करना है। पर चेतना कहाँ पे होती है? भगवान में होती है, कि वो ये जानता है कि ये सारी चीजें मुझे करनी है, लेकिन इसका गोल क्या है कि मुझे वापस अब जो है भगवत धाम जाना है, और उसके लिए अब मुझे जो जो भी करना पड़े शरीर से मुझे वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान जो है ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से पढ़ेंगे, आप देखिए एग्जाम्पल समझने के बाद अब पढ़िए, देखिए फिर से। दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष, मतलब जिसकी जो चेतना है वो दिव्य हो चुकी है, भगवान में लग चुकी है। पुरुष देखता है, मतलब देखते हैं हम सब हैं, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, फिरता है, सोता है, तथा श्वास लेते हुए भी अपना अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। अच्छा, तो आप लोग ये बोलेंगे कि इसका क्या मतलब है कि कोई कुछ नहीं करता, तो फिर कर कौन रहा है? करता कौन है? अगर मैं नहीं कर रहा तो फिर कौन कर रहा है? ये हम अगले हफ्ते करेंगे, जब ये आएगा कि 3 चीजें हैं जो कंट्रोल करती हैं, भगवान, प्रकृति और मैं। तो ये कौन करता है, एक्चुअली में करता कौन है? जैसे समझिए अगर आपने कोई बिजनेस की डील बहुत बढ़िया क्रैक कर दी, तो एक्चुअली वो क्रेडिट किसको जाएगा? आपको जाएगा, या भगवान को जाएगा, या प्रकृति को जाएगा? किसको जाएगा? है ना। तो ये हम अगले हफ्ते में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप अगले हफ्ते कुछ लोग मिस कर जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब आइए, इसलिए ये अगले हफ्ते करेंगे। पर एक जस्ट आपको शुरू हो गई, ये फाउंडेशन शुरू हो गई है कि वो ये जानता है कि मैं नहीं करता हूँ। तो एनीवे जो मैं हम बात कर रहे थे, तो ये एग्जाम्पल समझने के बाद मैं आपको बता रहा था। और वो क्या कहते, और वो क्या क्या सोचता है कि बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। तो जो भक्त होता है वो ये जानता है कि मैं आत्मा हूँ और ये जो शरीर है ये अपने आप काम कर रहा है। इसके बारे में हम और एक्सप्लेन भी करेंगे आगे, अगले हफ्ते, जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे। पर फिलहाल यहाँ पे एक भक्त जो है उसको ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे मैं अलग हूँ शरीर से। और ये एक्चुअली सिर्फ सोच के भी नहीं आता, सोचना चाहिए, पर ये सोच के ही सिर्फ नहीं आता। जब हम सेवा करते हैं भगवान की, हम अपना इंद्रियां जो है सेवा में लगा देते हैं, तो आप देखिए ऑटोमेटिक ये क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे कि मैं हूँ कौन, मेरा क्या रिश्ता है। तो जैसे एक डॉक्टर केशवानंद प्रभु हैं, बहुत अच्छा समझा रहे थे कुछ दिन पहले कि अगर मैं आपकी आंखें में पट्टी बांध दूं और मैं आपको किसी दूसरी कंट्री ले जाऊं और आंखें वहां खोल दूं, तो आप पहला प्रश्न क्या पूछेंगे? चलिए ये बताइए कि आप पहला प्रश्न क्या पूछेंगे? बताइए आप लोग। अगर मैं आपकी आंखों में पट्टी बांध के कहीं ले जाऊं तो आप क्या बोलेंगे? मैं कहाँ हूँ? मुझे तो नहीं लगता माता जी, मैं तो ये पूछूंगा कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, है ना। या मैं तो ये पूछूंगा कि खाना खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही आंसर, मैं जस्ट कंफ्यूज कर रहा था।
चीज जो है आप यही पूछेंगे कि मैं कहाँ हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं पूछेंगे कि मुझे आज इंग्लिश स्कूल में जाना है, या ये तो नहीं बोलेंगे कि मुझे कार ले दीजिए या कुछ ऐसे दे। पहला पूछेंगे पहले ये बताओ मैं हूँ कहाँ। ये भी पूछेंगे कि मुझे स्कूल जाना है बाद में, पर पहले पूछेंगे ये तो बताओ मैं कहाँ हूँ, है ना। तो जो हम इस अब हमारा जो माइंड है, इंटेलिजेंस है, वो हमने एक्चुअल अपनी खो दी है, और हम लोग सब और चीजों में लग गए हैं, लेकिन हम यही नहीं पूछ रहे कि मैं हूँ कौन, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा क्या रिश्ता संबंध क्या है, ये लोग कौन है आसपास। तो हम ये चीजें भूल गए हैं। लेकिन जब हम भगवान के साथ सर्विस करने लगते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप बोलेंगे पर सर्विस भी बाद में करेंगे, पहले तो बताओ हम हैं कौन। इसलिए ही देखिए कि हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज्ञान पाएं गुरु से और आगे लोगों को ज्ञान दें, है ना। ये एक बहुत जरूरी है कि हम कैसे ज्ञान का वितरण करें और लोगों को बताएं हम हैं कौन। जब हम बताएंगे तभी तो हम अपना गोल बना सकेंगे, तब तो हम जान पाएंगे कि वास्तव में हम हैं कौन, है ना। तो अब ये सारे ऐसे क्वेश्चन समझ आने लगेंगे कि मैं कौन हूँ, क्या है, और तब एक्चुअली जो है लाइफ जो है शुरू होती है, और क्योंकि तब हम जो है गोल जो अपना सही रख पाते हैं। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं, इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए, और उससे हमें सारी चीजें धीरे 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 समझ आने लगेंगी। सेवा से जो है मन की शुद्धि होने लगती है, हृदय की शुद्धि होने लगती है, और तब हमें समझ आता है कि हम क्या हैं और क्या करना चाहिए हमें। इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी मत लीजिए या कोई अच्छा घर मत लीजिए, एक बात बता रहा था कि पहली चीज जो है हमें जानना चाहिए कि है कौन, तो फिर उस हिसाब से आप लाइफ को जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए आइए एक और करेंगे, उसके बाद अगर किसी का प्रश्न है तो रोक देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगला 10वां में भगवान क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मणी अधया कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम एवं भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श रहता है। तो ये वही बात है, देखिए अभी तक हम सारी क्लासेस में यही डिस्कस करते आए हैं कि जो भी आदमी भगवान के आदेश पे काम कर रहा है, अटैच नहीं है रिजल्ट से, जो भगवान बोलते हैं वो कर रहा है, ऐसा आदमी जो है जिसने पूरा सरेंडर कर दिया, हर काम जो भी करता है वो उसको उसके ऊपर कोई पाप नहीं आता। क्योंकि हमने कई बार डिस्कस ये कर चुके हैं कि आफ्टर ऑल ये लाइफ में हमें काम तो करना है, कर्म तो करना है, लेकिन कैसे कर्म करें कि हमें रिएक्शंस ना आए। तो वो कैसे करने, यज्ञ शिष्ट सुनिश्चित। तो हमने डिस्कस किया था कि यज्ञ मतलब क्या, कि सिर्फ भगवान के जो उन्होंने जिस तरह से हमें बताया है हमें उस तरह से काम करना चाहिए जैसे शास्त्र बताते हैं, तब हमें कोई भी चीज जो है उसका इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे हमने अर्जुन देखिए युद्ध कर रहा है, दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है, कर तो दोनों युद्ध रहे हैं, लेकिन एक भगवान के कहने पे कर रहा है, इसलिए देखिए उसके कोई पाप नहीं आ रहे। अगर आपको ध्यान हो तो अर्जुन ने जो क्वेश्चंस पूछे थे, जो कि अगर मैं लोगों को मार दूंगा तो मेरे पे पाप आएगा, तो भगवान यहाँ पे उसका उत्तर दे रहे हैं। देखिए कि क्या है कि किस अनइफेक्टेड बाय सिंफुल एक्शन, उसके ऊपर कोई भी पाप नहीं आएगा। और फिर भगवान ने बड़ा अच्छा, जिसको कहते हैं एक पोइट्री स्टाइल में बोला है कि जैसे लोटस के पत्ते के ऊपर जो है कोई भी पानी की जो बूंद है वो नहीं रुक सकती। देखिए भगवान कवि भी हैं, बहुत सुंदर कविता लिख रहे हैं, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो देखिए कमल का जो पत्ता होता है उसकी एक खास बात है कि इसके ऊपर एक तरह की लेयर होती है, केमिकल लेयर होती है, इसके ऊपर कोई भी पानी का जो ड्रॉप भी है वो रुक नहीं सकता, वो फिसल जाता है। क्यों ना वो साफ पानी हो या गंदा पानी हो, कोई भी पानी हो उसमें से फिसल जाएगा। तो कोई भी उस पर डस्ट नहीं रुकती है। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब, एक्चुअली एक सन्यासी बता रहे थे कि जो भक्त होता है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में ही रह के, मटेरियल वर्ल्ड को एक गंध की तरीके से बताया गया जहाँ पे तकलीफें ही तकलीफें हैं, लोग ईर्ष्या करते हैं, ये करते हैं, कुछ भी करते हैं, पर जो एक भक्त होता है वो बिल्कुल इन चीजों से ऊपर उठ के रहता है, ऊपर, हमेशा ऊपर रहता है। उसको ये सारी चीजें जो है इफेक्ट नहीं कर पाती हैं, उस पर ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती हैं। ऐसे भक्त होता है। और वो इस करप्टेड वर्ल्ड में रह के भी कोई ना कोई अच्छी चीज निकाल लेता है किसी भी चीज से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, श्रील प्रभुपाद जी एक जगह पे गए जहाँ उनके जो डिसाइपल्स थे, एक जगह पे लेके गए उन्हें एक रॉक शो में, और वहां पे सारे जितने भी लोग थे सब पी के बैठे हुए थे एकदम, जिसको कहते हैं इंटॉक्सिकेटेड थे।
पर शिला प्रभुपाद ने जब कीर्तन शुरू किया तो सब नाचने लग गए, हरे कृष्णा कीर्तन जब सब नाचे। तो जब बहुत देर करते रहे तो उनके जो डिसाइपल्स थे वो शिला प्रभुपाद को देख के हैरान रह गए। तो बाद में उन्होंने पूछा, शिला प्रभुपाद जी आपको कुछ अजीब नहीं लगा कि लोग जो हैं ऐसे आधे कपड़े पहन के, कुछ ने नहीं पहना हुआ, ऐसे पहन के कीर्तन में नाच रहे थे? तो शिला प्रभुपाद जी ने बताया, पर देखो मैं इसलिए इंथुसियास्टिक था और इतना टाइम इसलिए लगा रहा, इनको देखता रहा और गाता भी रहा, क्योंकि मैंने देखा कि इनमें एटलीस्ट एक स्पार्क है कि वो हरे कृष्णा महामंत्र पे गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो मैं इसलिए मैं कंटिन्यू करता रहा, इनका एंथुसियाज्म देख के कंटिन्यू करता रहा। तो देखिए कैसे कैसे एक सन्यासी वृंदावन के, अब आप इमेजिन कीजिए वृंदावन का कोई सन्यासी आधे कपड़े पहने हुए लोगों को देख के क्या क्या कुछ भी आंखें बंद कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जो थे उन्होंने क्या किया, गंध में से भी अच्छा निकाल लिया। तो ये होता है एक भक्त की कैसे करप्शन में भी जो है कोई ना कोई अच्छी चीज जो है ढूंढ के निकाल देता है। तो शिला प्रभुपाद जी अगर नहीं होते तो देखिए आज हम लोग सब कहाँ होते। कौन क्लेम कर सकता है कि हमारा हृदय शुद्ध है या मन शुद्ध है? पर शिला प्रभुपाद जी ने हमें प्रोसेस ऐसा दी है कि हम जो है शुद्ध हो सकते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि शुद्ध भक्ति मतलब क्या है कि शुद्ध प्रोसेस को फॉलो करना और शुद्ध गोल को फॉलो करना। तो अगर आप वो भी कर रहे हैं तो आप शुद्ध कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर समझिए फर्श के ऊपर कोई गंद गिर गया है तो आप साफ पानी से उसको साफ करेंगे, राइट? गंदे से तो नहीं करेंगे, तब जो है फ्लोर भी शुद्ध हो जाएगा। तो वैसे ही अभी हम अशुद्ध हैं, लेकिन जब हम ये शुद्ध प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये एक शुद्ध पानी की तरह है जो हमारा जो है हार्ट को साफ कर देगा। तो मेन बहुत जरूरी है कि हम इस प्रोसेस को छोड़े ना। और कई बार ऐसे डिस्करेज हो जाते हैं हम, ये डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं लाइफ में, लेकिन पकड़े रखें, भक्तों का संग लेते रहें। किसी के साथ अनबन भी हो जाए तो दूसरे भक्तों के साथ संग करें जिनके साथ आपकी बन जाए। पर ऐसे कभी भी जो भगवान ने और जो शिला प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दिया है हमें जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। और बस आइए आज एक लास्ट खत लेकर लेंगे 6, वो बहुत छोटा सा है। 6वां जो हमने छोड़ दिया था, मैंने बताया था कि हम बाद में करेंगे, वो ये इसलिए किया था कि ये 2 सन्यासी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए करेंगे अभी हम 6वां। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम अपतुम अयोगता योग युक्तो मुनि ब्रह्मा नाचिरानाधिगच्छति। संन्यासतु महाबाहो दुःखम अपतुम अयोगता, मतलब 2 सन्यासी की बात करी है। एक तो अयोगता, जो डिवोशनल सर्विस, योग जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ आसन नहीं है, योग मतलब डिवोशनल सर्विस, क्योंकि भगवान से लिंक करना है। तो अयोगता, ये लिंक नहीं करना चाहते अपने आप को। कोई इनमें से कई लोग होते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, ब्रह्मवादी हो सकते हैं, मायावादी हो सकते हैं। ये जो ज्ञानी होते हैं ज्ञान तो पा लेते हैं लेकिन कुछ और आगे कैसे यूज करना है ये नहीं पता। ये ब्रह्मवादी लोग वो होते हैं जो बोलते हैं भगवान सिर्फ लाइट है और कुछ नहीं है, निराकार है, कोई आकार ही नहीं है। और ये मायावादी होते हैं जो बोलते हैं है ही नहीं, हम ही नारायण है। आत्मा जो है फिलहाल भूल गई है कि मैं कौन हूँ, और जब हम वापस जाएंगे, अभी हमें शरीर मिल गया और जब हम वापस जाएंगे शरीर छोड़ने के बाद तो हम ही नारायण बन जाएंगे। तो वो ये कहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं भगवान बोल रहे हैं दुखम अब तुम, दुख में ही रहेंगे आप, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, है ना। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली खुशी क्या है, हार्ट को सेटिस्फाइड होना। पैसे से सेटिस्फेक्शन नहीं ऐसे मिलती है, कितने लोगों के पास पैसे हैं और कई चीजें, ब्यूटी है, पर ऐसे नहीं मिलती। जिनका हार्ट सेटिस्फाइड होता है वो एक्चुअल सेटिस्फाइड होते हैं। और वो कैसे मिलती है? भगवान की सेवा करके मिलती है। क्योंकि आफ्टर ऑल ये नेचुरल है हमारे अंदर, जो हमें जो हमारी आत्मा का जो वो है नेचुरल है कि हम सेवा करना चाहते हैं। हम दास हैं। तो हम दास जब सेवा करता है तभी खुश रह सकता है, ऐसे खुश नहीं रह पाएगा कभी भी, अकेला अपने आप कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। तो ऐसे जो लोग हैं उनको कभी भी जो है खुशी नहीं मिलती। और दूसरे में क्या है, योग युक्तो मुनीर ब्रह्मा चा ना चीराना दबिच्छति। और जो जो योग युक्त, जो डिवोशनल सर्विस में लगे हुए हैं, उनको जो है भगवान की प्राप्ति जल्दी होगी। देखिए क्या लिखा है, विदाउट डिले, फटाक से उनको मिल जाएंगे सेवा करके जो है भगवान की। ऐसे ये तरीका है भगवान को पाने का। चलिए आज हम अब यहीं रोक देंगे, और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न या कोई कमेंट तो फिर डिस्कस करेंगे हम।
आज का लेक्चर या कल कल के लेक्चर में कोई भी अगर किसी को कुछ डिस्कशन करनी हो। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक हाँ जी यू। माधव जी। हर बार की तरह आज भी बहुत ही अमेजिंग लेक्चर था विद सो मेनी गुड एग्जांपल्स, सो थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा। हमारे बीच में और एक नए डिवोटीज आए हैं, उनका नाम है बलराम दास। वो बहुत ही एक्सोल्टेड डिवोटी है हमारे टोबाको टेम्पल में। वो मेन प्रीस्ट है, कुक भी है, वेरी वर्सेटाइल, सब कुछ करते हैं। हरी बोल। प्रभु प्रभु जी अपने दर्शन दीजिए। बलराम प्रभु जी प्लीज प्रभु जी अपना कैमरा चालू हरे कीजिए। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत। प्रभु जी दर्शन तो दिखाइए। ये तो आकाशवाणी की तरह लग रही है। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट। कहाँ कहाँ चले गए आप? मेरे यहाँ से तो गायब हो गए। एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट। मेरे पास ना मोबाइल है तो मैं 10। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत, दंडवत। धन्यवाद ना प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी ये अच्छी बात है कि आप कुक भी हैं, तो मुझे अगर कुछ भी सीखना होगा तो मैं आ जाऊंगा अब आपके पास। जरूर जरूर प्रभु, जो बोले वो बहुत बड़े कुक हैं। नहीं प्रभु, आप दोनों की मान था ये तो। थैंक यू। आप कहाँ रहते हैं प्रभु जी? प्रभु जी मैं न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क टेम्पल में हूँ। अच्छा, धन्यवाद। टेम्पल में। जी ब्रुकलिन टेम्पल में, सॉरी। चलिए बहुत बढ़िया प्रभु जी, थैंक यू। आप आए। जो भी आधा हरे घंटा कृष्ण। आपको बोरियत सहनी पड़ी, उसके लिए माफ कीजिएगा। नहीं, मैं तो 2 मिनट सुना, उसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से कथा स्टार्ट हुआ था। जो भी हो, 2 मिनट में जो भी सुना आनंद आया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए बढ़िया। अच्छा, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, आज कोई क्वेश्चन नहीं है, पर प्रभु मेरा एक क्वेश्चन था, मुझे कोई पूछ रहा था, मुझे नहीं पता है उसका आंसर, इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि जैसे हम लोग होते हैं जो भी इनिशिएटेड हो जाते हैं, उनके नाम के पीछे दास लग जाता है, जैसे आप अभी बताया कि हम सब दास है और दासत्व में ही हमें खुशी मिलती है। पर जब कोई लेडी इनिशिएटेड होती है तो उनके नाम के पीछे देवी दासी लगाया जाता है और प्रभु के पीछे ओनली दास, तो ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है माता जी कि सिर्फ उनको और ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि दासी तो है ही हैं, पर और शायद रिस्पेक्ट दिया हो रहा होगा। और तो अ, मुझे और कुछ नहीं आ रहा। और भी बहुत डिवोटीज हैं, उनसे पूछते हैं। यशोदा माता जी आप बताइए, या बलराम प्रभु जी अगर आप हैं तो आप बताइए। मुझे तो जहां तक लगता है सिर्फ ये है कि लेडीज को और ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो वैदिक कल्चर है वो वैसे भी ये हमें सिखाता है कि लेडीज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसे आप देखिए, आई डोंट नो आप लोग ये जानते हैं कि नहीं, कि नॉर्थ इंडिया में एक फेस्टिवल आता है, कंचक बोलते हैं उसे, कंजक। ये दुर्गा, ये जो नवरात्रे होते हैं, तो उसमें देखिए छोटी छोटी बच्चियों को बुलाया जाता है, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो उनके पाँव धोते हैं। तो ये एक तरीका है रिस्पेक्ट दिखाने का लेडीज को। ऑफ कोर्स और भी बहुत तरीके हैं, पर क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो माता को दिखाने का कि लेडीज की रिस्पेक्ट जो है करनी चाहिए। ऐसे शास्त्र भी बोलते हैं, आप देख लीजिए, ऐसा बोलते हैं कि अगर आप लेडीज को, अगर किसी को, ऐसे स्त्री को थप्पड़ नहीं मतलब ऐसे असॉल्ट किया, ऐसे मारा किसी को, तो बहुत खतरनाक है। उसके रिएक्शंस बहुत खतरनाक हैं। जो सब कुछ पैसा है वो खत्म हो जाएगा, आयु कम हो जाएगी, इंटेलिजेंस कम हो जाएगी, ऐसा बहुत कुछ बताया गया है। तो लेडीज को तो इसलिए मुझे लगता है उनको देवी का मान्यता दी गई है, जहां तक मुझे अंदाजा है। बाकी पूछते हैं, जैसे मैंने बोला। यशोदा माता जी आप कुछ बताएंगे इस बारे में? यशोदा गोपी माता जी। नहीं है। बलराम प्रभु जी आप हैं अभी भी?
सेवा चल रही होगी माता जी की, क्योंकि आज डीडी ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। हाँ, बलराम प्रभु जी भी चले गए। नहीं, कोई नहीं, हम हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी, काम कर रही हूँ आज मैं। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी, तो प्रश्न था ये हरे कि कृष्ण लेडीज के प्रभु, पीछे हरे देवी हरे। दासी क्यों लगाई जाती है? देवीदासी हम भगवान के दास है, सब सेवा करते हैं, इसीलिए देवीदासी लगाए जाते हैं। नहीं नहीं, वो तो समझ आ गया कि वो तो दासी हो गया, फिर ये देवी क्यों लगाया है? प्रभु देवी वही रिस्पेक्ट देने के लिए हम लेडीज को देवी। चलिए मैं- बढ़िया माता जी। क्या लग रहा था, पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं, पर मुझे ये लग रहा था कि जैसे हम दासी है, पर कोई जो देवी है, जैसे कि मेरा नाम दिया है संदिली देवी दासी, राइट, तो मैं संदिली देवी की दासी हूँ, ऐसे मुझे लग रहा था। पता नहीं अब ये सही है कि नहीं। जैसे यशोदा गोपी माता जी है, तो वो यशोदा गोपी देवी की दासी है। पर ये भी ठीक है माता जी, पर एक्चुअली ऐसे तो कोई आपसे पूछ सकता है कि देवी तो जो है वो एक देवताओं देवी की बात हो रही है, फिर पर यशोदा गोपी जो थी वो तो भगवान की मदर हैं, तो आप उनको देवी कैसे कह सकते हैं? ऐसे भी ये कोई प्रश्न पूछ सकता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि देवी देवता जो है वो तो फिर लोअर लेवल पे, वो तो अगर मैं आज 100 साल पानी बांटूंगा, मीठा पानी, तो हो सकता है अगले जन्म में मैं भी अब कोई देवता बनूं, तो फिर तो पर यशोदा माता जी तो बहुत हाई लेवल की हैं, वो तो हाँ। भगवान की माँ है, तो कोई मतलब ऐसे पूछ सकता है। हाँ, पर ठीक है, बराबर। ये अगर जैसा, पर मुझे ऐसा ठीक है, वो भी ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये तो टोटल अटमोस्ट रिस्पेक्ट दी गई है, जबरदस्त। तो बाकी तो प्रश्न अच्छा है, पूछ लेंगे कभी, महाराज से पूछते हैं। महाराज से पूछते हैं। पर बाय द वे मुझे जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ सब माता जी। देवी माता, अम्बे माँ, जय देवी माँ, देवी माँ, देवी माँ बोलते हैं ना, उसको भी रिस्पेक्ट देने के लिए देवी माँ बोलते हैं ना। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी बोलिए, पीयूष प्रभु जी। मेरा जो बोल रहे हैं वो हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो पहले के जमाने में जो राजा लोग थे, तो मतलब दासी वो हिसाब से था कि भाई ये मेरे को हम बोल रहे थे, जो देवीदास मतलब ये भगवान के लिए कुछ भी कर रहे उनको, मतलब वो हिसाब से कि भाई ये देवीदास, वो हिसाब से बोले। वो पहले बोलते हैं भाई इसकी इतनी दासियां है, तो मतलब वो मेरे के टाइम मतलब हम नौकर के हिसाब से नहीं वो करना चाह रहे, भाई नहीं ये भगवान के भी दास है, भी भगवान के लिए जो कुछ कर रहे हो हिसाब से, वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये दास, मतलब वो जो मेड बोल रहे हैं वो हिसाब से नहीं। सही है प्रभु जी। प्रभु, और एक हम सबके लिए गुड न्यूज है, मैं शेयर करना चाहूंगी। कल हम गुरुदेव से मिले, रहे गुरु महाराज से मिले, बातें की, बहुत ही वो सो मर्सीफुल हमारे साथ थोड़ा टाइम दिया। तो मैंने उनको हमारे क्लास के बारे में बात की। हमने बोला कि हमने थोड़ा लेट हो गए हम, क्योंकि हमारा क्लास ऑलमोस्ट खत्म करके फिर निकले। पर हम बोले कि आज हम आपके जाने के बाद मैं यहाँ पर भी बताई थी कि रथ यात्रा में जा रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि सभी आपकी वेट कर रहे हैं, सभी पूछ रहे हैं कि आप वापस कब आओगे। तो हंस रहे थे, बोलते कि श्योर श्योर, हिंदी में लेक्चर, मैं तो हिंदी फिर से भूल गया, ऐसे बोलते। गुरु महाराज हिंदी तो बेस्ट, तो बोलते आई विल कम, मैं आता हूँ एक दिन, ऐसे करके। तो वो आएंगे फिर से, हम आप सबको करेंगे कि कब उनके पास समय है, बट ही इज गोइंग टू कम इन आवर क्लास अगेन। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? ठीक है प्रभु, तो आज क्वेश्चन नहीं है। हम फिर से सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे शायद सारे रीड करेंगे, कुछ भी है तो देला। तो हम आज यहाँ कंक्लूड करते हैं। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 बोल। कृष्ण भगवान की जय, जय हो। प्रभुपाद की जय, सभी जय हो। उपस्थित भक्तों की जय। हरि बोल। भक्त वत्सल प्रभु की जय। जय हो। सांदिली देवी की जय हो। अमल पुराण की जय हो। प्रभु की यशोदा गोपी माता जी की जय। हरे कृष्णा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम सेम जूम लिंक पे। और मैंने बहुत सारे से कांटेक्ट किया है आप लोगों से, तो भागवत गीता का भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो जो भी इंडिया में है उनको मैं आप सबसे इंडिविजुअली बात करती हूँ और मैं करती हूँ। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे हरे हरि बोल।